दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। एक बड़ी खबर है और बहुत चौंकाने वाली खबर है, बहुत हैरान करने वाली खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं। 3 सगी बहनें थी जिन्होंने 3 सगे भाइयों के साथ शादी की। अब एक जो बहन है वो अभी तो रह रही है, लेकिन 2 बहनें वो आई नहीं और चुपचाप किसी और लड़कों से शादी कर ली और इन दोनों भाइयों को छोड़ दिया। तो इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पत्नियां हमारे घर आएँ और इनका जीवन शुरू हो, लेकिन इनका जीवन शुरू नहीं हुआ। अब इनको पता चल रहा है कि उन 2 बहनों ने चुपचाप कुछ और लड़कों से शादी कर ली, 2 और लड़कों से शादी कर ली। अभी बातचीत करते हैं, पूछते हैं इस बात का इनके पास क्या सबूत है, किस तरह का धोखा हुआ है, ये क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस से, प्रशासन से, हर चीज़ की जानकारी देंगे। और सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद, किससे शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी 2017 में सोनिया से। सोनिया से? जी। कहाँ है सोनिया इस वक्त? ये इस वक्त उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। कैसे पता चला आपको? मेरे को कहीं से पता चला। जैसे कोई सबूत है आपके पास? हाँ सबूत है, मेरे पास फोटो है। दिखाओ। ये फोटो दिखाओ भाई, आ जाओ। ये देखिए, ये सोनिया है आपकी पत्नी? हाँ जी, सोनिया जिससे शादी हुई थी जी। और ये उसका पति है जो नया वाला। जहाँ शादी करी। थोड़ा जैसा ही से दिखाओ भाई इनको, थोड़ा पहचान ले लो। सोनिया है तो सोनिया ने किसी और से शादी कर ली चुपचाप, आपको नहीं बताया? आपको तलाक वलाक दिया? नहीं, तलाक वगैरह कुछ नहीं दिया। केस कर रखा भी मेरे ऊपर। केस किसने कर रखा है? दहेज का केस है। सोनिया ने कर रखा है? इसकी बड़ी बहन ने कर रखा है। भाभी बड़ी बहन ने आप पर क्यों कर रखा है दहेज? वो तो अपने पति भी करेगी। ये मतलब सब पूरी फैमिली आती है ना, तो मेरे ऊपर भी आया पड़ा अभी। अच्छा, वो किसके साथ रह रही है अभी? ये बड़े भाई के साथ रह रही है। उस पर केस नहीं किया? अपने बड़े भाई पे भी है, उस पे भी है। उस पे भी केस है? अच्छा, और रह भी रही है उसके साथ? रह भी रही है साथ में। अच्छा, आपकी शादी हुई थी, कोई सबूत है आपके पास? कार्ड वगैरह दिखाओ। कार्ड आओ भाई। ये देखिए, पूनम और सोनिया ये दोनों बहनें हैं और गौरव से शादी हुई, अरविंद से शादी हुई। आपका नाम अरविंद है और गौरव आपका बड़ा भाई है। तो फिर से बता दें जो अभी जुड़े हैं, 3 बहनों ने 3 भाइयों से शादी की थी और एक बहन तो रह रही है सबसे बड़े वाले भाई के साथ, और 2 बहनें उन्होंने धोखा दे दिया, घर पर नहीं आई। एक तरह से गौना आना था, पहले शादी हुई थी, गौना आना था आपका। पहले गौना आता था ना? हाँ, पहले शादी हो जाती थी, बारात चली जाती थी, दुल्हन आती नहीं थी और बाद में फिर से रीति रिवाज होता था, फिर से आती थी। तो आपका वो नहीं हुआ? ऐसे कहते रहे पैसे दे दो, हम आएंगे, पढ़ाई कर रहे। भी पढ़ाई पूरी होने के बाद में लड़की भेजेंगे, पढ़ाई के पैसे दे दो। कई बार हमने पैसे वैसे भी दिए, लेकिन फिर आखिर में पता चला उन्होंने कहीं और शादी कर ली। पता नहीं भागी है या क्या हुआ है, किससे शादी करी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये फोटो तो आप दिखा रहे हैं, सही है गलत है? नहीं, फोटो तो असली है, असली फोटो। हाँ, ये तो आप इनके घर पर गए थे अपनी ससुराल में? अभी हम नहीं गए, हम चले जाते, मैं चला जाता, कुछ मेरे ऊपर ही उल्टा इंतजाम लगा देते, मारने आए, वो करना। इसलिए कर रखा है? जी हाँ। अब डर है कोई फालतू केस ना लगा दे? जी बिल्कुल डर है। लेकिन आपको डिवोर्स तो देना था भाई, पैसा वैसे तो खर्च किया होगा? जी बिल्कुल पैसे खर्च करे, बारात ले गए होंगे, सबको न्योता दिया होगा जी, गाड़ियाँ की होगी, बैंड बाजा, बारात किया होगा। हाँ, तमाम खर्चे किए होंगे आपने जी। और क्या पैसा मिला आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। कितने का खर्चा किया था? ये ऐसे ही लगा लो, 5-7 लाख का तो हो ही गया। हम आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कमला। इनकी माँ हो आप? हाँ, मैं आप बताइए शादी कैसे की थी, कब की थी? अरविंद की और गौरव की अप्रैल में शादी करी थी, 6 साल पहले। अच्छा। तो सारा तामझाम किया होगा आपने? हाँ, सब कुछ करा। अच्छा। 3 बार हमने पार्टी दी, लगन आया जब पार्टी दी। और लड़कियों को लेने आया वो जब पार्टी दी, और एक बार हमारे गांव की जैसी पार्टी दी थी, फेरान से पहले पार्टी दी थी, जो सब भाती वाते आए, सब कुछ करा। 3 डीजो करी और घोड़ा उड़ा सब करा था हमने। गाड़ी वाड़ी मतलब सब बारात से खूब गाजा बाजा से ले गया था बारात। तो बहू नहीं आई फिर? और बहू नहीं आई हमारी। हमारे लड़का गया जब ही उनने से अखौड़ी खाट पर बैठा दिया दूल्हा। अच्छा। फेरान के टाइम पे, और कढ़ाई में फेरा करवा दिया। इतने गई गुजरी है मेरी बड़ी बहू, और हम खूब प्यार से लाया, खूब गहना गुठी घाला, सारा बीच वाली का गहना गुठी तो वहीं पे। सोना का हार है 2.5 तोला का दोनों उनका, और मंगलसूत्र है सोना का, और आधा किला की पजेब है। वो सब लिए बैठी भाई? नहीं, जमीन बेच के हमारे वहाँ पे ले लो। और मेरे समझी ना, समझी वो कहता था कि अपनी जमीन ने बेच दे, तेरा अंकल तो मतलब है नहीं। और ये मैं बशीर, ये 3 लड़का मेरा, मेरे 4 लड़के 3 बेटा है मेरा। ये घर में ब्याह लिया मैंने उसकी वजह से।
अगवई ले। आपने सोचा होगा 3 भाई हैं, 3 बहुएं आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, भाईचारा रहेगा, लड़ाई झगड़ा ये नहीं। बड़ी वाली बहू है ना, ये बर में पुलिस बुला लेती है बेटा। एक बार लड़की पेट में ही जब बुला लाई, ये बार पहली सरू में ही क्या लड़का नाम है बड़ी बहू का? बड़ी बहू का नाम पूनम। पूनम जी, अच्छा। उसका पेट में बच्चा था पहले लड़का। हाँ। जब ही उसने लड़ाई करना शुरू कर दिया तो एक बार वो करवाए महिला मंडल में। एक बार फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ फिर मैं। दोबारा आप भैया कह रहे हैं पूनम और सोनिया आई नहीं थी, नहीं, और एक बड़ी पूनम आ गई, यही बड़ी वाली है। पूनम आ गई, बड़ी वाली बड़ा लड़का की। अच्छा, गौरव की बहू आ गई है। नाम सोनिया राहुल। तो धोखा एक ने दिया है, 2 ने दिया है? दोनों, ये तीसरी थी, छोटी का कार्ड में नाम नहीं है। अच्छा, कार्ड में नाम नहीं है। जी, अच्छा, जी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से बताते थे, फिर से थोड़ी देखो। पहले ये बताओ, ये कौन सी फोटो दिखा रहे हो आप? ये छोटी थोड़ा वाली जुड़े रहे, लाइव रिपोर्ट है, कई बार इधर उधर हो जाता ये है। सोनिया का ये आपकी बहू है जी जी जी, मेरी सोनिया, वाइफ है। ठीक है। ठीक और ये वाली क्या नाम है इसका? ये मोनिका नाम है। मोनिका है, कार्ड में इसका नाम नहीं है। कार्ड में इसका नाम नहीं है। अच्छा। और मोनिका की किससे शादी हुई थी यार? छोटे भाई से हुई थी। क्या नाम है उसका? राहुल नाम है, छोटा राहुल भाई। नाम है। अच्छा, मोनिका की राहुल से शादी हुई थी, यानी मोनिका ने राहुल को धोखा दिया हाँ। और सोनिया ने अरविंद को। सोनिया ने अरविंद को धोखा दिया, ठीक है। और जो पूनम है उसने धोखा तो नहीं दिया है, अपने पति के साथ रह रही है, लेकिन बच्चा भी है हमारे उसका? ऊपर बच्चे, 2 बच्चे हैं। अरे एक पति को भी भाई ऐसी ऐसी गाड़ी देती है, कहती है कि तेरी आंत ओजरान काट लूंगी जो मेरे को पैसा ना देगा तो हमारे साथ। और आपकी बहू ने कोई आपसे पैसे मांगा था? कोई सबूत जी, कई बार मांगे पैसे, दिया भी आपने? जी दिए। और यहाँ आपके घर पे नहीं आई ना? जी, नहीं, आपका हमारे कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं नहीं आई। बना उसके पैसे मांगते रहते थे। नहीं, हमारे घर पैसे यहाँ मांगती पे- थी? जी जी। अच्छा, कोई सबूत भाई दिखाओ। जी सबूत है। क्या दिखा रहे थे पैसे वैसे मांगने को? दिखाओ भाई। देखियो कह रहे कपड़ा चाहिए। अच्छा बताओ, यहाँ पे आने के बाद ले होगी, अभी लेने चल रही? ना मैं यही चाहिए, मुझे लेके आऊंगी, सिलवा दूंगी। चलो लेने के लिए। हैं? चलो लेने के लिए। हाँ किसी दिन ना पैसे दे दो इधर। हाँ तो तुम नहीं तो गई। हाँ तो बताओ कब मिलोगी? मिलने की बात नहीं, बस पैसे दे देना, मैं अपने आप मम्मी या भाभी का ही लेके खुद ले आऊंगी। हाँ तो फिर पैसे लेने के लिए कब मिलोगी ये तो बताओ। मम्मी पेटीएम कर देना। अरे आप जाओ ना, क्या दिक्कत है? ना जाओ तो ना है। क्यों? आ रही हूँ ना मैं शुक्रवार को। अच्छा ठीक है। हाँ तो पैसे कब दोगे? जितने पैसे दोगे उतनी जल्दी सोच लेंगे, उतनी जल्दी मैं आऊंगी। बताओ तो सही कितने पैसे? 10,000। 10,000 में कितने सूट लाने हैं? हैं? कितने के लाओगे? 10,000 पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है। 10,000 रुपए मांग रही हैं पूनम? घर में लेगी जी सोनिया नाम। सोनिया मांग रही है। घर में तो 10,000 दिया आपने? हाँ जी दिए थे। पेटीएम किया दिए या थे, कैश उसके बाद नहीं, कैश दिए थे मैंने। कैश दिया? कैश दिए थे। कहाँ मिलके दिए थे या किसी ये से उनके घर के पास में गया था, एटीएम में से निकाल के। यहाँ पर उसका भाई को दिया है ना। जी, भाई को भी दिए थे, उसको भी कई आप बार लोग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग है। वो महिला इनके घर पर नहीं आई है, लेकिन पैसे मांगती, 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, कपड़े ले आने हैं, ये ले आना है, पैसे लेती, लेकिन इनके घर पर नहीं है, इनका घर नहीं बसाया। जितने पैसे और दोगे उतनी जल्दी आऊंगी। जितने पैसे दोगे उतनी जल्दी आऊंगी, ऐसा रिकॉर्डिंग में है। और एक और भी रिकॉर्डिंग बता और रहे थे, रिकॉर्डिंग बेच के खा जाऊंगी। हाँ कह रहे तुम ज्यादा सीधे साधे हो थोड़ा। वो मैं बोला अच्छा आप हो तो सही ना, कह रही मैं बहुत चालाक हूँ, ऐसे बेच के खा जाऊंगी आपको। वो ये भी रिकॉर्डिंग है पूरी। रिकॉर्डिंग है। तो पुलिस प्रशासन को दिया आपने? आपको आखिर में धोखा दिया? दी नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं करी, पुलिस अच्छा, कुछ नहीं करी। करोगे कुछ? हाँ जी करना चाहता हूँ मैं बिल्कुल। आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा धोखा होता है। एक बहन ने केस कर रखा है और परेशान है, कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे हैं, और दूसरी बहन घर पे नहीं आई, पैसे मांगती रही। अच्छा, आप पे केस करने के बाद भी उसने पैसे मांगे हैं? हाँ उसके बाद की बात है, केस तो शुरू में ही कर दिया था। पूनम ने केस कर दिया आप हाँ, पर। हाँ, उसके बाद भी ये सोनिया आपकी जो पत्नी है उसने पैसे मांगे? उसके बाद में ये कह रही कि मैं आऊंगी, कोई बात नहीं, केस वेस खत्म हो जाएंगे, जैसे ही मैं आऊंगी तो पैसे वैसे दे दो, जैसे पैसे देते रहे? हाँ हाँ आपको एटीएम मशीन समझ लिया हाँ, उसने? ऐसे ही पैसे लेते रहते बिना थे। शादी के, जी, बिना घर के आए आपको एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल हाँ करने लगे। ऐसे ही बिल्कुल। तो ये है मामला कि इनको एटीएम मशीन समझ लिया। घर आना नहीं है, घर बसाना नहीं है, कोई रिलेशन बनाना नहीं है, लेकिन पैसे मांगती रही, पैसे मांगती रही, और ये पैसे देते रहे, और अंत में क्या मिला? धोखा मिला। अंत में ना तो बहू मिली और
पूरा समय बर्बाद हो गया, 2-3 साल, कितने साल बर्बाद हुए? 6 साल बर्बाद। 6 साल बर्बाद हुई। आप लोग सोच रहे हैं 6 साल अगर किसी के बर्बाद हो जाएं तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े तकलीफ की बात है। 6 साल बाद धोखा दिया। अब मैं यही प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि इनकी तरफ कार्रवाई हो, जो भी वो बनता मुकदमा दर्ज हो में इनके खिलाफ। मुकदमा जब आप शिकायत देंगे तब पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि एक तरह से धोखा हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर आपकी किसी से शादी हो जाती है विधिवत, जिसका सबूत भी है, कार्ड वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं, बारात गई है, सारे सबूत हैं, अगर किसी की शादी हो जाती है तो बिना डिवोर्स दिए वो महिला किसी और से शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसने शादी कर ली है, जिसका ये सबूत दिखा रहे हैं। दिखाओ भाई, जिसका सबूत दिखा रहे हैं, ये सबूत भी है, किसी और लड़के के साथ देखिए वरमाला के साथ खड़ी हुई है। तो हाँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। जब ये शिकायत देंगे तो आगे जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो ये उन महिलाओं की पोल खोलना चाहते हैं जो इस तरह से धोखेबाजी कर रही हैं, क्योंकि हो सकता है किसी और आदमी के साथ भी इस तरह का धोखा कर दें, किसी और की लाइफ खराब हो जाए। तो ऐसी महिलाओं से सावधान रहें। शादी ना की हो और आपके घर आना चाहें तो क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, दोबारा हमारे घर आ जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। ये तो बात शादी हुई पड़ी, ये सबूत दोबारा ये तो फंसाने वाली बात हो जाएगी अगर आए तो। ये तो चाहता हूँ कि सबको पता चले कि शादी हो गई। उनको वापस चाहते हो आप? ये नहीं, वापस मैं क्या करूँगा उनका, ये शादी हो गई है। हाँ, कि अपने तलाक ले ले, जो भी मेरे ऊपर केस है वो वापस ले ले अपना, और जो उन्होंने जुर्म किया है उनकी सजा तो मिलनी चाहिए। मतलब आप चाहते हैं आपसे तलाक ले जाए और केस खत्म कर जाए, और जो भी हमारा सामान है उनके पास है वो सामान है वो वापस कर जाए। उसने 4 केस लगा रखा है। छेड़खानी का केस लगाया और दहेज का केस लगाया। मेरे ऊपर कही कि अपनी मेरी सास ने वो मांगी फॉर्च्यूनर गाड़ी और 10 लाख रुपया मांगा। ऐसे एसपी का दफ्तर में गई, वो भी पैसे लेते रहते थे हमारे। और उसका बाप है ना बुढ़ा, वो मेरे से बोला कि तू अपने 10 किलो जमीन बेच दे और हमारे बसई में वो ले ले किला, और वहाँ तेरा कमरा भी भरा रहेगा यहाँ पर नाज का, और रुपया भी बचेगा तुझे। ऐसे मैंने उसका कहना नहीं माना। ये हमारे ये सरूरपुर चौक हो, नंगला इनक्लेव पार्ट 1 है। नगला इनक्लेव पार्ट 1 सरूरपुर चौक पर ये रहते हैं और बहुत हैरान करने वाला मामला है। संगवाड़ी लादवास हमारा गांव है और गुज्जर है, पता है बिल्कुल। और वो लड़की भड़ाना चौक के पास के लड़की वाले, और ये लड़की उधर की समान बिरादरी के हैं आपकी? हाँ जी, समान बिरादरी बिदूड़ी है, हरवान बिदूड़ी है। आपके ससुर जी का नाम? हरवान बिदूड़ी, वो तो एक्सपायर हो गए, जो साला है हमारा। हाँ दिखाओ भाई, कार्ड वार्ड में लिखा होगा कुछ, दिखाओ भाई। ये बाहर ही लिख रहा है। हाँ दिखा दो, ये क्या है? अच्छा, श्री हरबान सिंह विधूड़ी, नगला इनक्लेव पार्ट 2 नियर लोहिया वाटिका, भड़ाना चौक, फरीदाबाद। इनकी बेटियां हैं? जी। अच्छा। और भाई वो हर बात पे धमकी देती है, कहती है मैं मर जाऊंगी, जो मेरे को राख होगा तो पुलिस बुला जाए, जल्दी वो आवे ना, हाँ हो करती गाड़ी पुलिस वाला ने कमिश्नर के, उसने बुला के हमारे घर पे ले जाती है। कहते ये मेरे को मारता है, वो करता है, कभी भी उसके मारी भी नहीं। बड़ा लड़का से ऐसे बोलती है, क्या बताऊं, हमारी लड़की की, मेरी लड़की का जन्मदिन ना मना को तेरी आंत निकाल लूंगी पेट में से। इतनी सावधान रहिए आप लोग, ठीक है। बाकी पुलिस में जो भी शिकायत होगी आपको दिखाया जाएगा, और पुलिस जो भी कार्रवाई करती है आपको अपडेट दिया जाएगा। वैसे तो कार्रवाई बनती है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का वायलेशन हुआ है। अगर ये लोग शादी कर लेते तो अब तक तो केस हो जाता है इन पर, लेकिन महिलाओं ने शादी की है, इसलिए अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। आपने शिकायत भी तो नहीं दी, अगर आप शिकायत देंगे तभी तो मुकदमा दर्ज होगा, और उम्मीद है पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। बस इतना बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।